भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ है। कथा आप सबको ज्ञात है, नभग जी के कई पुत्र थे। वो समय से विद्याध्ययन संपन्न करके समावर्तन संस्कार पूर्वक घर आ गए और उन्होंने विवाह कर लिया और हिस्सा बांट भी कर लिया, पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया। और सबसे छोटे नाभाग थे। उनका तप और ब्रह्मचर्य में अधिक मन लग गया, स्वाध्याय में अधिक मन लग गया। वो विलंब से आए। समावर्तन संस्कार उनका भी हुआ, गृहस्थाश्रम में प्रवेश भी उन्होंने कर लिया। अपने भाइयों से कहा हमारा हिस्सा लाओ, क्यों हम गृहस्थ हैं, कैसे हमारा निर्वाह होगा। तो भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में ये वृद्ध पिता माता है, जमीन जायदाद सोना चांदी तो सब बांट लिया महाराज जी, और बूढ़े माता पिता को कह दिया कि ये तुम्हारे हिस्से में है। विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है, इसको विवेक कहते हैं स्वामी जी। नाभाग जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा पुत्र के लिए अपने पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं हो सकती। आप सब कितने उदार हो कि नष्ट हो जाने वाली, यहीं रह जाने वाली संपत्ति तो आप लोगों ने ले ली, और जिससे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार का अभ्युदय है, ऐसी पिता माता की सेवा रूपी संपत्ति आपने कृपा करके हमें प्रदान की है। बहुत अच्छा। अब अपने पिता माता से कहा कि आप हमारे हिस्से में आए हो तो आप हमारी कुटिया में चलो और हम आपकी सेवा करेंगे। शरीर जी के किनारे ही अपनी पर्ण कुटी बना ली और वहीं पिता माता को ले गए, सेवा करने लगे। पिताजी बड़े दुखी रहते थे कि इसके भाइयों ने इसके साथ छल किया, 1 बीघा जमीन भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कंदमूल फल खा करके निर्वाह ये करता है, बेचारा विपन्न है। वे बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न थे। उन्होंने कहा कि देखो उत्तराखंड में अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं, वे सदैह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे भी विधान थे कि सदैव स्वर्ग जा सकते थे। तो पर छठे दिन के मंत्र वे भूल जाते हैं, विधि में और क्रिया में कुछ व्यतिक्रम हो जाता है, इसलिए उनके अभीष्ट की पूर्ति नहीं हो रही। तुम वेदों के बड़े विद्वान हो, तुम जाकर उनको वो जहां उनकी भूल हो रही है उसका परिमार्जन कर दो। और नाभाग जी ने, उन्हें धन की इच्छा नहीं थी, पिताजी की आज्ञा थी इसलिए चले गए। वो तो स्वर्ग चले जाएंगे और यज्ञ में सोने चांदी के तमाम बर्तन है वो सब तुमको मिल जाएंगे, तो तुम धनवान हो जाओगे। धनवान बनने की इच्छा उनकी नहीं थी, पर पिता की आज्ञा का पालन करने की दृष्टि से वे वहां गए। छठे दिन के मंत्र बताए, ब्राह्मण सदैह स्वर्ग चले गए। और जब वो संपत्ति बटोरने लगे तो नील लोहित रूप में भगवान रुद्र वहां आ गए, शिव जी आ गए। और शिव जी ने कहा कि अरे भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो इस धन को, ये तो मेरी संपत्ति है। क्योंकि एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी है, यज्ञ का उच्छिष्ट आज से आपको प्राप्त हुआ। क्यों दक्ष ने श्राप दिया था कि यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा, तो यज्ञोच्छिष्ट तुम्हें प्राप्त होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी बड़ी विलक्षण बातें बोलते थे। महाराज जी कहते थे कि किसी सम्मानित व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हारा हिस्सा तो अब गया, पर तुम आओगे तो तुमको जूठन खाने को मिलेगी, तो वो बिना नाराज हुए रहेगा नहीं, रुष्ट अवश्य हो जाएगा। पर भगवान शिव आनंद से प्रसन्न होकर नाचने लग गए, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। और अब तक हमें अमनिया मिलता था तो हमें उतनी प्रसन्नता नहीं होती थी, अब यज्ञ नारायण का उच्छिष्ट मिलेगा, भगवत प्रसाद मिलेगा, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये हमारा है। आज तुम्हें विश्वास न हो तो अपने पिताजी से पूछ लो। तो देखो कितने विनम्र थे नाभाग जी
उत्तराखंड हिमालय से पैदल चलकर फिर अयोध्या जी आए और फिर अपने पिताजी को सारी बात बताई। अरे बोले बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, वो सामान्य महापुरुष नहीं थे, वो तो साक्षात देवाधिदेव भगवान महादेव थे, शिव थे, उनके चरणों में तुम प्रणाम कर लो और कहो महाराज आप बिल्कुल ठीक कहे, तो ये सब आपका ही है। और नाभाग जी ने ज्यों की त्यों बात शंकर जी के सामने जाकर कह दी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले देखो मेरी बिना आज्ञा के लेते तो तुम्हारा इससे अनिष्ट हो जाता, पर मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये संपत्ति तुम्हारे यहां अक्षय होकर के रहेगी, चाहे जितना खर्च करो समाप्त नहीं होगी। और तुम्हारे भाई जिन्होंने अन्याय किया है उनको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा पुत्र परम भागवत होगा और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। ये तो आशुतोष अवधरदानी है, दाता को शंकर सम ना ही विनय पत्रिका में कहा है। तो ये देते हैं तो उन्होंने परम भागवत अम्बरीश को दिया। अब परम भागवत जो अम्बरीश जी महाराज हैं, इनके संबंध में एक बड़ी अद्भुत बात है कि नाभाग जी ने जब तपस्या की तो बड़ी सुंदर बात है महाराज जी। नाभाग जी ने जब तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनका तप पूर्ण हुआ और परम भागवत अम्बरीश जी गर्भ में आए। तो एक ऐसी प्रसिद्धि है महाराज जी कि भगवान ने जब अम्बरीश जी का जन्म होने वाला था, उसके ठीक एक रात्रि पूर्व, जैसे दूसरे दिन जन्म हुआ उसके रात्रि में भगवान ने स्वप्न में इनके पिता को, नाभाग को भी, और इनकी जन्मदात्री माता को, दोनों को अम्ब कह करके, माता को अम्ब कहा। अम्ब अम्ब उन्होंने कहा ईश, ईश माने हे परमेश्वर, अम्ब का ईश माने आप तो सर्वेश्वर हो। बोले मैं सर्वेश्वर अवश्य हूं, पर मैंने आपको अम्ब कहा है, इसलिए मैं स्वयं ही परम भागवत पुत्र के रूप में एक अंश से उत्पन्न होऊंगा। तो ये बड़ी विलक्षण बात है अम्बरीश शब्द की, जो शब्दार्थ है उसमें कि भगवान ने अम्ब कहा और माता पिता ने ईश कहा और फिर मिलकर अम्बरीश हो गया। माने इतनी उच्च कोटि की जो भक्ति है ना, उसका आदर्श कोई सामान्य जीव प्रस्तुत ही नहीं कर सकता है। भगवान ही एक अंश से भक्त रूप में प्रकट होकर के उस भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। और एक पुराणों में भी अम्बरीश जी के पूर्व जन्म का चरित्र आता है। अम्बरीश जी पश्यहर थे पूर्व जन्म में। पश्यहर जानते हैं? नहीं जानते? स्वर्णकार क्या है? हाँ, पश्य तो हरा। चोर जो चोरी करते हैं स्वामी जी, वो नजर बचा के करते हैं, पर ये स्वर्णकार महानुभाव तो आंख से आप देखते रहो, सामने ही सामने कुछ का कुछ कर रहे हैं। तो पश्य तो हरा, कोई स्वर्णकार महानुभाव बैठे हो तो वो बुरा ना माने कि हमको लक्ष्य करके कहा जा रहा है। ऐसा नहीं, कथा तो कथा होती है, किसी को लक्ष्य नहीं किया जाता है। एक कहावत है, हमारी बनाई नहीं है, नहीं तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। कहते 100 चोर मर जाते हैं तब एक स्वर्णकार उत्पन्न होता है। कहते एक सुनार था, उसकी माँ ने
वृद्ध हो गई थी, नथ बड़ी थी, भारी थी। उसने कहा इसको ठीक ठाक कर दो, बचा खुचा सोना हमको दे देना। देखो तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें मेरी शपथ है, इधर उधर मत करना, छोटी कर दो, हल्की कर दो जिससे मैं पहन सकूं, और बाकी बची हुई हमको देना, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तो पुत्र ने माता की आज्ञा का पालन तो किया, पर इस बात का उसे बड़ा पश्चाताप हो गया कि मेरा नियम भंग हो गया, मैं कुछ न कुछ इसमें से पश्चातो हरा हूँ, और फिर भी अब माँ ने वचन में बांध दिया, क्या करूँ। तो इतनी चिंताग्रस्त हो गया भैया जी वो कि उसको माथा पीला पड़ गया, मुंह फीका हो गया, न खाने में स्वाद, न सोने में स्वाद, न भोजन में रुचि, बीमार पड़ गया, दुकान पर जाना ही बंद हो गया उसका। माता समझ गई कि पुत्र की नवज कैसी चल रही है, तो माता ने कहा, बेटा अभी भी ये नथ जो है ना बहुत भारी है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब इसको थोड़ी और हल्की करके लाओ। हाँ, ये नहीं कहा कि इसका बचा हुआ अंश भी ले आना। तो कहते हैं कि वो अपनी प्रसन्न होके गया और उसको थोड़ा हल्की करने का अवसर मिल गया नथ को, तो बिना गोली दवाई के ठीक हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये पुराण की कथा के अनुसार ये पश्चितो हरह थे, और पूर्व काल में, उसके भी पूर्व काल में एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैद्य थे, और एक राजा की रानी बीमार थी। इलाज करने के लिए गए, चिकित्सा के लिए गए और मोहित हो गए। इस बात को, इस प्रसंग को रामरसकावली में रघुराज सिंह जी ने भी कहा है। और वैद्य का नाम देवदास था। वो वैद्य जो है, जो ब्राह्मण वैद्य था, वो रानी के रूप पर मोहित हो गया और रानी उस पर मोहित हो गई, और इसके बाद रानी ने देह त्याग कर दिया। तो अंते मति सा गति, रूपासक्त होकर उसने देह त्याग किया, इसलिए वो रूपवती नाम की वेश्या के रूप में उत्पन्न हुई। और ये जो ब्राह्मण वैद्य था, ये देवदास नाम का पश्चितो हर हुआ। पश्चितो हर माने होता है सुनार, सुनार हुआ, स्वर्णकार हुआ। और दोनों का परस्पर प्रेम हो गया। इस सुनार का इस वेश्या से, रूपवती नामक वेश्या से देवदास नामक सुनार का प्रेम हो गया। पर इसी को कहते जीव का कल्याण कब कैसे हो जाए कोई कह नहीं सकता। उस वेश्या ने एक बार कुछ सत्प्रेरणा उसको मिली, कुछ माताओं को स्नान करते देखा। उसने कहा तुम लोग सवेरे सवेरे कहाँ जाती हो गाते बाद कीर्तन करते हुए। तो उन माताओं ने कहा कि हम लोग वैशाख स्नान कर रहे हैं। तो पुराणों में ये वैशाख स्नान के महात्म्य में, वैशाख स्नान का बड़ा भारी महात्म्य है। इस वेश्या ने भी वैशाख स्नान किया, पूरा वैशाख मास से स्नान किया, और उसके पास जो संपत्ति उसने अर्जित की थी वेश्या ने, उससे उसने एक शिव मंदिर बनाया, और शिव मंदिर बनाकर शिव प्रतिष्ठा कराई, और स्वर्ण कलश उस मंदिर पर चढ़ाया। तो अक्षय तृतीया का दिन था, वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन उसके ऊपर कलश चढ़ाने के लिए यही सुनार इसी से बनवाया था। ये सुनार जब कलश चढ़ाने के लिए चढ़ा, तो संयोग कहें या प्रारब्ध कहें, जो भी कहें, उसका पैर मंदिर के शिखर से फिसल गया। शिखर पर कलश तो चढ़ा दिया था, पर वो फिसल के गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। इतना पुण्य उसके द्वारा हो गया। तो महाराज जी उसी समय हरि और हर पुराण में लिखा है स्वामी जी, भगवान शिव के गण
और भगवान नारायण के गण दोनों उपस्थित हो गए। दोनों झगड़ने लगे। क्यों झगड़ने लगे? वैशाख स्नान का फल है वैकुंठ की प्राप्ति। बोले इसने वैशाख स्नान किया है इसलिए इसको हम वैकुंठ ले जाएंगे। बोले ये शिव मंदिर बनवाया है इसने और कलश चढ़ाते चढ़ाते इनकी मृत्यु हुई है, तो ये इसको हम शिवलोक ले जाएंगे। दोनों को विवाद करते देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा न ये वैकुंठ जाएगा और न ये शिवलोक जाएगा, ये इससे इतना पुण्य कर्म बन गया है, अब ये सूर्य वंश में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेगा और भागवत धर्म का आचरण करके ये फिर वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। तो वैशाख स्नान का इतना महात्म्य है और इस रूपवती नाम की वेश्या यही इनकी सबसे छोटी रानी बनी। ये मिथिला प्रांत के राजा राम मोहन राय की पुत्री बनी। इनका नाम कहीं सुबुधनी भी लिखा है और कहीं कहीं सुमेधा भी लिखा है। ये इनकी पुत्री हुई राजा राम मोहन राय की और मिथिला प्रांत के अधिपति थे वो, उनकी पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ और अम्बरीश जी के साथ इनका विवाह हुआ। यह 100 विवाह अम्बरीश जी के पहले हो चुके हैं। यह 101वीं रानी थी। इसकी चर्चा भी हम संक्षिप्त करेंगे, पर हम जो निवेदन कर रहे हैं कि राम रसिकावली के अनुसार श्री अम्बरीश जी बाल्यकाल से ही भगवान के भक्त हैं। बालहि ते हरि सेवन प्रीति, बाढ़ी सकल साधु जन रीति। यहां लिखा है कि नाभाग जी जब परलोकगामी हुए तो अम्बरीश कछुकियो न शोका। भगवान की भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, तब उन्हें शोक रहित भगवान की भक्ति बना देती है, उसको शोक नहीं हुआ और श्री अम्बरीश जी को राजा बनाया गया। तो लिखा है राज तिलक जब तेंद्र पपायो, ठोर ठोर असरव सुनवायो, दो जो द्विज साधु ईस नहीं मानी, लही प्रचंड दंड सो प्राणी। जैसे ही राज सिंहासनारूढ़ हुए अम्बरीश जी महाराज, तो उन्होंने चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया और ये घोषणा करवा दी कि जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करेगा, जो संतों का आदर नहीं करेगा, जो भगवान का शरणागत भक्त वैष्णव नहीं होगा, उसे मेरे राज्य में प्रचंड दंड दिया जाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आपने भगवान का मंदिर बनवाया, आप कृष्ण मंदिर बनवायो, ताकि रचना विविध करायो। इसमें इन्होंने कृष्ण रुक्मिणी का वर्णन किया है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है महापुरुषों की कि अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर आज भी ब्रज में मथुरा में विराज रहे हैं, जिनका नाम है श्री केशव देव। ये जो कृष्ण जन्मभूमि है महाराज जी, उसके पीछे पुराने केशव देव जी का मंदिर है। ये अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर, बीच में केशव हैं, केशव देव हैं, चतुर्भुज नारायण हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और चारों ओर दशावतार हैं। तो केशव धृत मीन शरीर, वहीं से लगता है जयदेव जी ने प्रेरणा ली है, केशव धृत। अक्षय तृतीया के दिन वो पूरा सर्वांग चंदन से जब श्रृंगार होता है तो सभी दशावतारों का दर्शन होता है। ये अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर जी कौन है? केशव देव जी महाराज। और अम्बरीश जी की छोटी रानी के सेव्य ठाकुर जी कौन है? तो कहते अम्बरीश जी की छोटी रानी के सेव्य ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी, जो इस समय करौली में विराज रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके नीलमणि से उनके श्रीअंग का निर्माण कराया है, नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कालांतर में वे भी मथुरा में ही विराजे और फिर सनातन गोस्वामी जी के पास आए और फिर बाद में मुगल काल में सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर गए और जयपुर से
ठाकुर जी दहेज में पालकी में बैठकर करौली चले गए और आज तक करौली में मदन मोहन जी विराजमान हैं। ऐसा है। कुछ महानुभाव ऐसा भी मानते हैं कि अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर जी वृंदावन में ही हैं, उनका नाम श्री राधा वल्लभलाल जी है, ऐसा भी कुछ महानुभाव कहते हैं। तो अपने को तो कोई समस्या नहीं है, केशव देव जी कहो तो भी ठीक और श्री राधा वल्लभलाल जी कहो तो भी ठीक, ठाकुर जी हैं, संतों के ठाकुर जी हैं। महाराज जी लिखा है कि इंद्र के जैसे वैभव का विस्तार आपका हुआ, पर इसके बाद भी सारी संसार की संपत्ति को आपने स्वप्नवत समझा, उसमें आपकी तनिक भी प्रीति नहीं थी। और फिर भागवत के श्लोकों में जैसी उनकी भक्ति का वर्णन किया है, उसको भी श्री रघुराज सिंह जी ने राम रसकावली में उसके भी भावों को लिया है। और अंत में उन्होंने कहा है, साधु चरण में नेह अति बाढ़े जौन उपाव, सोई करण को भूप के बाढ़्यो दून उराव। कहते हैं एकमात्र लक्ष्य था उनकी भगवत सेवा का कि हमें भगवान से अधिक भगवान के भक्तों के चरणों में प्रेम हो जाए। एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवदाराधन से भागवतों का जो आराधन है,